वेलकम बैक एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। बहुत सी बातें करनी है, इससे पहले कि हम आपको कुछ और बातें बताएं, शुड भी? हाँ जी, वी शुड ऑलरेडी बिगिन। और हम आपको बताना ये चाहते हैं कि मुल्क में कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ रही है। किसी न किसी हद तक मामूलात ज़िंदगी भी बहाल हो जाएंगे। पाकिस्तान दोनों महाजों पर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ा है। NCOC के इजलास में गुज़श्ता रोज़ बताया गया कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान 14,878 टेस्ट किए गए हैं, यानी पाकिस्तान में टेस्टिंग की सलाहियत में 2 माह के अंदर 30% तक का इजाफा किया गया है। बिल्कुल जी, और आपको बताएं कि ये इजाफा जो है ऑब्वियसली इत्मीनान बख्श खबर तो है ही। मुल्क में अब तक 3,60,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और टेस्टिंग की सलाहियत मुसलसल बढ़ रही है। मार्च के तक मुल्क में सिर्फ 2 लेबॉरेटरीज टेस्ट कर रही थी और आज ये तादाद 70 तक जा पहुंची, यानी 70 लेबॉरेटरीज हैं विच आर टेस्टिंग। लॉकडाउन का एक मकसद ये भी था कि इस अरसे में टेस्टिंग समेत तिब्बी सहूलतों पर इस हद तक इजाफा कर लिया जाए कि लॉकडाउन के खात्मे पर अगर केसेस बढ़ने लगे तो सेहत का निज़ाम इसे संभाल सके। और अब लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म होने को है और ऐसे में टेस्टिंग समेत सेहत की सहूलतों में जितना इजाफा होता रहे उतना ही ऑब्वियसली बेहतर है, क्योंकि अभी ये तो नहीं पता कि ये कब तक वायरस खत्म जाहिर है। और जब तमाम मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ रहे हैं तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि वायरस बढ़ेगा, फैलेगा, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास उसके इंतज़ाम भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर गिल, बताइएगा, पाकिस्तान में रोज़ाना कोरोना टेस्टिंग की तादाद बढ़ रही है, बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि इसी तरह से हुकूमत मुस्तक़बिल की पॉलिसियाँ बनाने के लिए बेहतर डेटा हासिल कर सकती है। एक तरफ कोरोना से मुकाबले के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत आवाम की ज़िंदगी नॉर्मल करने की तरफ भी आ रही है। कब तक हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का खात्मा देख सकते हैं? एक बहुत ही मिसकंसेप्शन बना ली गई कि शायद जो लॉकडाउन है उससे कोरोना खत्म हो जाना है। हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि जिन जिन मुल्कों में बहुत सख्त तरीन लॉकडाउन भी हुआ वहां पे भी बाद में कोरोना वापस आ गया। और फिर पूरी दुनिया में ये भी जो माहिर हैं वो ये भी कह रहे हैं सारे कि कोरोना का कोई पता नहीं, अभी साल 2 साल या इससे भी ज्यादा हमारे साथ रहे। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें इसके खत्म होने का वक्त नहीं पता और लॉकडाउन भी इसे खत्म नहीं करता, तो फिर लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है, बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन या TTQ जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटाइन है वो इसका असल में सोल्यूशन है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे SOPs डिफरेंट एरियाज के बनते जाएंगे, जैसे जैसे आवाम हमारे साथ तावन करती जाएगी, जैसे जैसे सिस्टम पूरा फाल होता जाएगा और सिस्टम अब्जॉर्ब करता जाएगा इस चेंज को, तो इंशाल्लाह चीजें और सेक्टर्स जो है वो खोलते जाएंगे। ठीक है शहबाज गिल साहब, आपसे ये भी पूछना है कि वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, तो इसलिए अपने तौर पर मुकम्मल एहतियात करनी होगी। अब बाज़ारों में आपने शहरियों का हाल तो ऑब्वियसली देख ही लिया होगा। हुकूमत का इरादा है कि इस न्यू नॉर्मल जिसको कहा जा रहा है, इसके लिए कुछ सख्ती, कुछ कानून साजी वगैरह भी कर ली जाए। देखिए, ये कुछ मिसकंसेप्शन हैं जिन्हें हमने अंडरस्टैंड करना है। सारी चीजें सख्ती से अचीव नहीं हो सकती। हम शायद कॉलोनियल माइंडसेट में हैं, हमारे ऊपर एक कॉलोनियल गवर्नमेंट रही, ब्रिटिश एरा में रहे, तो हमें अभी तक यही लगता है डंडे मार के सख्ती करके ही कानून पे अमल दरामद किया जाता है। स्वीडन ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप अमेरिका देखें तो वहां भी लोग कई दफा बेदहानी करते हैं। मैं कल भी कुछ तस्वीर देख रहा था, जैसे आपको हमारे बाजारों में हजूम नजर आता है, अमेरिका में भी नजर आता है। कई दफा मास्क भी लोगों ने नहीं पहने होते। तो ये कोरोना एक ऐसी अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी गैर फितरी, गैर कुदरती किस्म की, अननेचुरल किस्म की ये एक चीज हमारे सामने आई है जो हमारे पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करती है। और हर शख्स इतनी आसानी से लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। चेंज वैसे ही रेजिस्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ अब हमें रहना भी पड़ना है। तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा एक दूसरे को वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा, लोग भी आदी होंगे और इसमें आवाम को अवेयरनेस देने की जरूरत है। उन्हें डराने की बजाय उन्हें एतमाद में लेने की जरूरत है और पूरी कौम को इकट्ठे होकर इससे लड़ने की जरूरत है। इसमें एक दूसरे को डंडे मारने की या सजाएं देने की जरूरत नहीं है, उससे आप कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ और मेरा थोड़ा सा एतराज है कि देयर आर टाइम्स जब हम अपने लॉकडाउन या हमने ईज जो किया है, हम कंपैरिजन करना स्टार्ट हो जाते हैं। जी स्वीडन ने तो ऐसा नहीं किया, जिस तरह गिल साहब ने भी अभी कहा, अमेरिका, मतलब
उनके वसाइल देखें, उनकी आबादी देखें, देयर इज नॉट मच ऑफ अ कंपैरिजन। अच्छा, बाय द वे स्वीडन का डेथ रेट एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द नॉर्वेजियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा है, तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इम्यूनिटी वाला स्टाइल ट्राई किया, बट आई गेस व्हाटएवर वर्क्स फॉर देम। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि डेथ्स केम एज अ सरप्राइज, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दोस मच डेथ्स। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और गालिबन कुछ तालीम से जुड़ी बात। बिल्कुल जी, और आपको बताएं कि कोरोना, बल्कि आब्दी साहब ने भी हमें अभी ज्वाइन करना है, बल्कि कर लिया है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद तालीम और तदरीस के शोबे पर जो असरात पड़ रहे हैं उन पर बात हम करेंगे। और माहिर तालीम, आपको बताइए आब्दी साहब हमारे साथ हैं। आब्दी साहब अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी दिनों से बल्कि आपको हम मिस भी कर रहे थे। आब्दी साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम तालीमी इदारे मज़ीद 2 माह के लिए बंद करने का फैसला कर दिया, आपको पता है, तो जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी शामिल हैं। अभी तक कोई वाज़े पॉलिसी सामने नहीं आई, और हम इसलिए भी ये कह रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट रोज़ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई नई बात थोड़ी सी निकल ही आती है। तो कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के ऑनलाइन इम्तहान लिए जाएंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ इक्विप्ड हैं ये करने के लिए? देखिए, ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। और कुछ यूनिवर्सिटियां तो देखिए ऐसी हैं जिसके अंदर 2 तो बिल्कुल नुमायाँ हैं। एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है जिसके पास एक बड़ा वेल मैनेज्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, दूसरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनके पास अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पहले से था या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। लेकिन ज़रूरत उन यूनिवर्सिटियों की है जिनके पास इस किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस वक्त ये एक फ्रेमवर्क बना के देना पड़ेगा उन इंस्टीट्यूशंस के लिए, और एक तालीमी बंडल बेसिकली बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स कई प्रॉन्ग्ड हैं। इसके अंदर सिस्टम भी बनाना है, इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, इसके अंदर कंटेंट्स भी हैं, इसके अंदर इम्तिहान लेने का तरीका भी है, टेली डेंसिटीज़ के इश्यूज़ भी हैं। तो कई एक इश्यूज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ने टैकल करना है, और मैं समझता हूँ इसके लिए जो है फंडिंग भी चाहिए होगी। तो इसके लिए कोई फ्रेमवर्क फौरी तौर से बनाना पड़ेगा और इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम मसला है, बहुत अहम मसला है, और इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आब्दी साहब, आपने वक्त दिया। सर्टनली कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो हैं जो इक्विप्ड हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उन यूनिवर्सिटीज़ की है जिनके लिए अभी ये मुमकिन नहीं होगा। हाँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सुन के, बिकॉज लगता था कि बाकी सारी यूनिवर्सिटी कुछ साल पहले तक बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रोग्रेस कर रही हैं और ये बिल्कुल एक ही बंद सी लगी हुई, लेकिन इनका जो ई प्रोग्राम है which is it is commendable. It has an excellent learning management system, और साथ ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने तस्करा किया। और बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही ऑनलाइन सिस्टम के तहत चल रही। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे, और कोई वबा हो, कुदरती आफत हो, सानहा हो, हादसा हो, मुश्किल हालात हो, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड्स, जेनिटर्स, सब लोग हमेशा चौकस रहते हैं। और अभी जो कोविड-19 का महाज है, इस पर तो कहते हैं ना हरावल दस्ता है हमारा ये, और इन्हें हम आज के राज तहसीन पेश कर रहे हैं। हर इतवार का हमारा यह सिलसिला है, और कराची से हमें अपडेट करेंगे कौन? ज़ीशान शाह इज विद अस। ज़ीशान, बताइएगा कहाँ हैं आप, क्या हो रहा है? ये एक पुलिस की पिकेट है जहाँ पे पुलिस के जवान कोरोना की रोकथाम के लिए जो इनकी ड्यूटीज़ इस वक्त इनको पॉइंट आउट की हुई हैं वो उसी तरीके से उनकी चेकिंग कर रहे थे। तो हम इसी दौरान यहाँ पर एक डॉक्टर साहब का गुजर हुआ, जिसके बाद में पहले तो उनको गाड़ी के अंदर उनको बहुत नाइसली उनको सल्यूट किया गया, और उसके बाद में वो उतर के उनको प्रॉपर पुलिस की तमाम नफरी ने उनको सल्यूट किया है। मैं सबसे पहले जो डॉक्टर साहब हैं उनसे बात करता हूँ। IG सिंध के अहकामात पर स्पेशली तौर पर जितने भी फ्रंट लाइन सिपाही हैं डॉक्टर हजरात, उनके लिए किया गया है। आपको इसको इस जेस्चर को देख के क्या कैसा लगा, और आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? सर, जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने जब भी किसी नाके से गुजरे हैं या कुछ भी हुआ है, अगर इनको बता दें कि हम डॉक्टर्स हैं, क्योंकि हम लेट नाइट भी काम कर रहे होते हैं, तो इनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है विच हमने पहले कभी नहीं देखा। तो बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट हमें ये लोग इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड से कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली चेंज है, बहुत अच्छा।
यही फ्रंट लाइन सिपाही जो कि डॉक्टर्स हमारे इस वक्त फ्रंट लाइन सिपाही हैं, इसी कोरोना से लड़ते हुए काफ़ी डॉक्टर जिससे मुतासर हुए। सिर्फ यही नहीं बल्कि पुलिस वालों की भी अब तक सिंध पुलिस के 5 पुलिस अफसरान और एहलकार जो हैं वो भी इसका शिकार होके शहीद हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इसी के साथ इनको सपोर्ट देने के लिए सिंध पुलिस भी इनके साथ खड़ी है और ये जहाँ पे उन्हें ख़ास तौर से ये जेस्चर दिया जाता है ताकि डॉक्टर्स की इससे मज़ीद हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया ज़ीशान ये रिपोर्ट करने का, ख़ास तौर पे फ्रॉम पुलिस, क्योंकि आज भी अब्दुल्ला जब हम आ रहे थे आपको पता है कि इतनी शदीद गर्मी है यहाँ कराची में। वैसे तो पूरे मुल्क में ही गर्मी तो है ही, लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे दुख हो रहा था ट्रैफिक पुलिस को भी देख के, जो लोगों को गाइड भी कर रहे थे, एक छतरी के नीचे मतलब खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। दे डोंट इवन हैव अ साया। इट्स अ वेरी टफ और मैं क्या कहूँ, थैंकलेस जॉब ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है कि लोग इतना आपको इज्जत भी नहीं देने वाले और लोगों से मुंहमारी भी होती है। तो प्लीज़ आप इन लोगों का ख्याल किया कीजिए, इज्जत से बात किया कीजिए। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़, पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की पहली सिख खातून सहाफ़ी मनमीत कौर को 30 साल से कम उम्र 100 बासर शख्सियात में शामिल कर लिया गया है और बरतानिया में हुई ये तकरीब जिसमें मनमीत कौर को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ये हैं जी मनमीत, आप देख भी सकते हैं। मनमीत कौर ने सोशल साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की और फिर मनमीत कौर कंप्यूटर एकेडमी में भी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर 3 साल से खिदमत जो हैं वो अंजाम दे रही हैं। इस मौके पर मनमीत का कहना था कि बरतानिया में जाकर सब्ज़ हिलाली परचम की नुमाइंदगी करना और दुनिया में सिखों के बड़े अवार्ड की कैटेगरी में नाम आना एजाज़ की बात है। एब्सोल्युटली मनमीत, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड यू आर अ पाकिस्तानी सिख, सो इससे हमें और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल नेम बाय द वे। हाँ, कहने में भी मज़ा आया। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं HBL प्रेजेंट्स, जीते रहो।